नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। श्रीलंका में जारी बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री देउबा आयकर्ता संबोधन। सदस्य राष्ट्र सब बीच 4टा समझौता पत्र में कोलंबो में हुआ हस्ताक्षर। स्थानीय आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल करवा कांग्रेस के निर्णय कार्यान्वयन करक लेल केंद्र संलग्न स्थानीय तह धरि बनाओल जायत संयंत्र। काठमांडू उपत्यका सहित देश भर के मुख्य शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण भेल उच्च, तत्काल कम होबाक संभावना नहीं रहल, मौसमविद के छन कहब। शांति वार्ता के लेल द्विपक्षीय विश्वास बढ़ेबाक हेतु यूक्रेन के दूटा प्रमुख शहर में सैन्य आक्रमण घटेबाक रूस के घोषणा। रूसी घोषणा पर यूक्रेन से संकेत। आ फीफा विश्व कप सिलेक्शन खेल में ब्राजील के भेल शानदार जीत। बोलोविया 4-0 गोल अंतर से भेल पराजित। आप पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लेल बंगाल के खाड़ी के प्रयास बिमस्टेक के 5म शिखर सम्मेलन के आय संबोधन करता। प्रधानमंत्री देउबा काठमांडू से वर्चुअल संबोधन करता। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता सेवा लमसाल बतौलनि शिखर सम्मेलन श्रीलंका के राजधानी कोलंबो में भ रहल अछि। शिखर सम्मेलन से पहिने मंगल दिन कोलंबो में बिमस्टेक विदेश मंत्री स्तरीय बैसार बैसल छल। बैसार में परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का सहभागी भेल छलाह। ओ बैसार के संबोधन समेत केने छलाह। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के दिन आइ कोलंबो में सदस्य राष्ट्र सब बीच 4टा समझौता पत्र में हस्ताक्षर होयत। प्रवक्ता लमसाल जानकारी देलन। आय हस्ताक्षर होने समझौता पत्र में बिमस्टेक वड़ापत्र, आपराधिक मामला में आपसी कानूनी सहायता संबंधी बिमस्टेक महासंधि, श्रीलंका के कोलंबो में बिमस्टेक प्रविधि हस्तांतरण संरचना स्थापना संबंधी आबद्धता के समझौता आ कूटनीतिक तालीम के क्षेत्र में आपसी सहयोग संबंधी बिमस्टेक समझदारी पत्र रहल अछि। नेपाली कांग्रेस आबवला स्थानीय तह के निर्वाचन में गठबंधन में आबद्ध दल सबसँ तालमेल करबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन संपन्न नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के बैसार से 2079 बैशाख 30 गते होबवला स्थानीय तह के निर्वाचन में स्थानीय अवस्था आ आवश्यकता के आधार में गठबंधन के दल सबसँ तालमेल करबाक निर्णय केलक अछि। बैसार के निर्णय संबंधी जानकारी दैत प्रवक्ता प्रकाश शरण महत कांग्रेस के और सबल आ व्यापक बनेबाक लेल गठबंधन दल सबसँ तालमेल करबाक नीतिगत निर्णय सर्वसम्मत रूप में कयल गेल बतौलनि। स्थानीय निर्वाचन में बहुसंख्यक स्थानीय तह में नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। गठबंधन दल सबसँ तालमेल करबाक नीतिगत निर्णय के व्यवहार में कार्यान्वयन करक लेल पार्टी केंद्र सँ लऽ कऽ स्थानीय तह धरि संयंत्र बनाओत प्रवक्ता महत जानकारी देलनि अछि। सरकार नेपाल आ जनवादी गणतंत्र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्यूटी फ्री कोटा फ्री सुविधा संबंधी द्विपक्षीय समझदारी LOE स्वीकृत केलक अछि। चैत 14 गते सोम दिन बैसल मंत्री परिषद के बैसार से नेपाल आ चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्यूटी फ्री कोटा फ्री सुविधा संबंधी द्विपक्षीय समझदारी LOE स्वीकृत करबाक निर्णय केलक अछि। मंत्री परिषदक निर्णय सुनाबैत नेपाल सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार चीन द्वारा प्रस्तावित आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता समझौता अंतर्गत प्राप्त होबवला अनुदान सहायता आ सीमा आर पार रेल मार्ग संभाव्यता अध्ययन संबंधी प्रविधि सहायता स्वीकार करबाक निर्णय केलक सेहो बतौलनि। प्रवक्ता कार्की के अनुसार सरकार चीन सरकार संगे भेल इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑफ चाइना एड ऑन ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज सर्वे प्रोजेक्ट नेपाल समझौता के 2 वर्ष समयावधि और बढ़ेबाक आ नेपाल चीन सरकार बीच के ग्रेड आबद्धता के संभाव्यता अध्ययन संबंधी समझौता स्वीकृत केलक अछि। 2022 मार्च 26-27 में संपन्न हुने दुआ फोरम को 20औं संस्करण को सम्मेलन में सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोग का उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल को नेतृत्व को टोली को भ्रमण
मा समर्थन गर्ने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव श्री तोयम रायको मिति 2078-12-18 देखि 2078-12-27 सम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने। सरकार नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति के सदस्य में लेखनाथ शर्मा पंगेनी आ डॉक्टर जीवन अंगाई के नियुक्त करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना दुग्ध विकास संस्था के महाप्रबंधक में संजीव झा के नियुक्त करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना सरकार चितवन इंजीनियरिंग कैंपस रामपुर, चितवन के बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में विद्यार्थी संख्या 24 गोटे सहित के नवका कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन करेबाक लेल अस्थायी मान्यता प्रदान करबाक, तिलौरा कोट कपिलवस्तु क्षेत्र के संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा करबाक, लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोग के सिफारिश बमोजिम विविध सेवा समूह के राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी के अधिकृत सबके संबंधित सेवा समूह के राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के पद सब में नियुक्त तथा पद स्थापना करबाक निर्णय केलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। अमेरिका नेपाल में नवका राजदूत नियुक्त केलक अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस सुरक्षा विज्ञ डीन थॉम्सन के नेपाल के राजदूत में नियुक्त केलक अछि। काठमांडू स्थित राजदूत रैंडी बेरी के कार्यकाल समाप्त भ रहला कारण हुनकर स्थान में थॉम्सन के पठाओल जा रहल अछि। थॉम्सन हाल अमेरिका के लेल दक्षिण आ मध्य एशियाली मामिला ब्यूरो के उप सहायक सचिव छथि। ओ क्षेत्र के देश सब संगे के संबंध देखबाक जिम्मेवारी में रहल थॉम्सन लग कूटनीतिक क्षेत्र में 25 वर्ष से बेसी समय के अनुभव छन्। मलेशिया के अमेरिकी दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, रोमानिया के अमेरिकी दूतावास, भारत के कोलकाता में काउंसलर जनरल आ श्रीलंका में आर्थिक तथा वाणिज्य मामिला विभाग प्रमुख के रूप में काज केलाक अनुभव हुनका लग छन्। काठमांडू सहित देश भर के मुख्य शहरी क्षेत्र में भेल वायु प्रदूषण तत्काल कम होबाक संभावना नहीं रहल मौसमविद बतौलनि। प्री मानसून अवधि शुरू भेलाक बाद पानि नहीं पड़ल आ तत्काल ओहन वर्षा होबाक मौसमी प्रणाली सेहो नहीं रहलाक कारण वायुमंडल साफ होबाक संभावना नहीं अछि। हाल किछु स्थान में आंशिक वर्षा भ सकबाक मौसमी प्रणाली रहलाक बादो वायुमंडल में जमल धूला के कण सब साफ होइ जोग लगातार के वर्षा होबाक संभावना नहीं रहल मौसमविद प्रतिभा मानंदर बतौलनि। वायु के प्रदूषण स्तर मापन करवला IQ एयर के अनुसार काठमांडू एखनो धरि विश्व के प्रदूषित प्रमुख शहर के सूची में 5म स्थान में अछि। विगत किछु समय से काठमांडू उपत्यका के वायु प्रदूषण उच्च अछि। काठमांडू के प्रदूषण किछु समय के लेल कम करबाक हेतु कि त हल्का सँ मध्यम वर्षा भेनाइ आवश्यक अछि, कि त वायुमंडल साफ होइ जो हवा चलनाइ आवश्यक रहल मौसमविद कहै छथि। मुदा तत्काल के लेल ओहन मौसमी प्रणाली नहीं देखल गेल मौसमविद बतौलनि। प्रदूषण के कारण उपत्यका में विजिबिलिटी सेहो कम भ गेल अछि। काठमांडू उपत्यका में आइ भिनसर में 2 किलोमीटर धरि के विजिबिलिटी मात्र छल, जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। आब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के खपत घटेबाक लेल हफ्ता में 2 दिन के सार्वजनिक छुट्टी देबाक लेल आ सवारी साधन में जोड़ बिजोड़ प्रणाली लागू करक लेल सरकार के सुझाव देलक अछि। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ि रहल आ भुगतानी नहीं क सकबाक अवस्था आयल उल्लेख करैत निगम हफ्ता में 2 दिन सार्वजनिक छुट्टी द क तेल के खपत घटेबाक लेल सरकार सँ मांग केलक अछि। नेपाल आयल निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय पछिला किछु समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के मूल्य बढ़ि रहल आ प्राप्त मूल्य सूची अनुसार निगम के पेट्रोल में मात्र दैनिक 31 करोड़ रुपया घाटा भ रहल बतौलनि। ओ पेट्रोलियम पदार्थ के खपत के कम करक लेल निगम बीतल चैत 13 गते से 10 बुंदा के सुझाव देलक बतौलनि। यो हामीले 10 बुँदे चाहिँ अस्ति 13 गते चाहिँ मन्त्रालयलाई लेखेर 10 बुँदे सुझाव विकल्पको रूपमा लेख्यौँ। त्यो खासमा विकल्पको रूपमा चाहिँ के हो भने अब यो पछिल्लो समय जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य जुन बढेर गइरहेछ र जुन अनुरूपमा हामीले मूल्य सूची प्राप्त गरेका छौँ, त्यो प्राप्त मूल्य सूची अनुसार चाहिँ निगमलाई एकदमै घाटा बढेर गइरहेछ। दैनिक नै 31 करोड चान्चुन चाहिँ घाटा भएको अवस्था छ। निगम पेट्रोलियम पदार्थ के भंसार शुल्क प्रति लीटर 15 रुपया
घटेबाक लेल सेहो अपील केलक अछि। हाल नेपाल आयल निगम संगे 68,000 किलोलीटर भंडारण क्षमता स्तर लगभग 80% भंडारण अछि। प्रवक्ता उपाध्याय आयात बंद भेल खंड में निगम संगे भेल भंडारण क्षमता पेट्रोल 5 दिन आ डीजल 8 दिन धरि के लेल पहुंचत बतौलन। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। शांति वार्ता के लेल द्विपक्षीय विश्वास बढ़ेबाक लेल रूस यूक्रेन के दूटा प्रमुख शहर में सैन्य आक्रमण घटा बतौलक अछि। रूस राजधानी कीव आसपास के क्षेत्र आ उत्तरी शहर चेर्निहिव में आक्रमण कम करब बतौलक अछि। रूस बीतल फरवरी 24 तारीख से यूक्रेन में आक्रमण केलाक बाद पहिल बेर शांति वार्ता में पारदर्शी रूप में किछु सकारात्मक परिवर्तन देखल गेल अछि। मंगल दिन टर्की के राजधानी इस्तानबुल में वार्ता भेल छल। रूस दूटा शहर में आक्रमण कम करब बतौलाक बादो कतेक कम या केहन आक्रमण होयत ई स्पष्ट रूप से नहि कहने अछि। रूसी घोषणा के लऽ कऽ यूक्रेन सशंकित अछि। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की रूसी प्रतिनिधि के वाचन में विश्वास कऽ सकबाक अवस्था नहि रहल कहलनि। रूस अपन आक्रमण हाल यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित केने अछि। इस्तानबुल में मंगल दिन यूक्रेन और रूस के अधिकारी बीच करीब 3 घंटा वार्ता भेल छल, मुदा एहि संबंध में विस्तृत जानकारी नहि आयल अछि। मुदा अपेक्षित समय से पहिने यूक्रेनी वार्ता टोली के सदस्य निकलि गेलाक कारण खासे प्रगति नहि भेल, अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम जनौलक अछि। आब खेलकूद समाचार। फीफा विश्व कप छनौट में ब्राजील शानदार जीत हासिल केलक अछि। दक्षिण अमेरिकी छनौट अंतर्गत बुध दिन भिनसर में भेल खेल में ब्राजील बोलिविया के 4-0 गोल अंतर से पराजित केलक। ब्राजील के जीत दिएबाक लेल रिचार्लिसन 2 गोल केने छलाह। लुकास पाक्वेटा आ ब्रूनो गुइमारेस 1-1 गोल और केलनि। जीत संगे ब्राजील 17 खेल में 45 अंक जोड़लक अछि। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी छनौट के शीर्ष स्थान में अछि। ब्राजील एहि सँ पहिने विश्व कप में स्थान पक्का कऽ चुकल अछि। बोलिविया 15 अंक जोड़ैत नवम स्थान में रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। श्रीलंका में जारी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री देउबा आइ करता संबोधन। सदस्य राष्ट्र सब बीच 4टा समझौता पत्र में कोलंबो में होयत हस्ताक्षर। स्थानीय आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल करबाक कांग्रेस के निर्णय कार्यान्वयन करबाक लेल केंद्र सँ लऽ कऽ स्थानीय तह धरि बनाओल जायत संयंत्र। काठमांडू उपत्यका सहित देश भर के मुख्य शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण भेल उच्च, तत्काल कम होबाक संभावना नहीं रहल, मौसमविद के छनि कहब। शांति वार्ता के लिए द्विपक्षीय विश्वास बढ़ेबाक हेतु यूक्रेन के दूटा प्रमुख शहर में सैन्य आक्रमण घटेबाक रूस के घोषणा। रूसी घोषणाओं पर यूक्रेन सशंकित। आ फीफा विश्व कप सिलेक्शन खेल में ब्राजील के भेल शानदार जीत। बोलिविया 4-0 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।